नमस्ते दोस्तों, मैं सजू जोसेफ और मैं आपका स्वागत करता हूं गैदरिंग कम्युनिटी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप अगर हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम जो भी पिछले रविवार को अंग्रेजी में हमारे गैदरिंग कलीसिया में प्रचार होता है, उस प्रचार को हम शनिवार को अनुवाद करके आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारे हिंदी बोलने वाले भाई और बहन भी परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन को पाएं। दोस्तों, हम एक किताब को लेकर प्रचार कर रहे हैं। हम पुराने नियम से यहोशू का जो किताब है वो किताब को लेकर हम प्रचार कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने यहोशू का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय हमने समाप्त किया है। अगर आप इन अध्यायों पर, वचनों पर जो प्रचार किया है वो सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप पिछले शनिवार के वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है हमारा ध्यान जो है वो यहोशू का किताब उसका चौथा अध्याय में रहेगा। यहोशू का किताब उसका चौथा अध्याय, और हमारा जो आज का जो संदेश है, संदेश का शीर्षक है सुसमाचार का याद दिलाना। सुसमाचार का याद दिलाना। दोस्तों, शुरू करने से पहले आइए आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूं। शायद आप हमारे वीडियो को पहली बार सुन रहे होंगे। इस यहोशू की किताब का बैकग्राउंड ये है कि परमेश्वर अपने लोग, इजरायली लोगों को मिस्र देश के बंधन से छुड़ाकर वादे किए हुए देश की ओर ले जा रहे हैं। किसके नेतृत्व में थे? वो थे मूसा के नेतृत्व में। लेकिन यहोशू का किताब जब शुरू होता है तब हमें ये खबर मिलती है कि मूसा मर चुका है और अब परमेश्वर अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए यहोशू इसे अगुवे के तौर पर वो चुनता है। और ये हमें दिखाई देता है और हम देखते हैं कि यहोशू किस तरह से वो जिम्मेदारी को पूरे दिल, मन, तन, मन से वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में आगे बढ़ रहा है। और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ रहा है। उसके बीच में हमने दूसरे अध्याय में हम राहब की एक कहानी को भी देखते हैं। उसके बारे में भी हमने कुछ प्रचार किया, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो पिछले रविवार को हमने ये देखा कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को यरदान नदी से पार करते हुए यरीको की ओर ले जा रहा है। राइट, यरदान नदी जो उनके बीच में था, उस नदी को वो पार करते हैं तक, और लोग जो है उसके बीचों बीच चलकर आगे दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। उसी तरह जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया था, वैसे ही परमेश्वर यहां पर यरदान नदी को अलग करता है ताकि अब उसके लोग पार होकर दूसरे ओर चले जाएं। ये हमने पिछले रविवार को देखा। यहां पर हम ये देखते हैं, यहां पर देखिए आज जो चौथा अध्याय है, यहां पर हम देखते हैं कुछ बात, जहां पे वहां पार करने के बाद परमेश्वर वहां उन्हें रोकता है और उन्हें कुछ करने के लिए कहता है, जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो यहोशू का किताब उसका चौथा अध्याय, अगर आपके पास समय है तो आप पूरे अध्याय को पढ़िए। लेकिन मैं शुरू करने के लिए कुछ आखिरी के वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा, और उस आखिरी के वचनों को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद मैं पहले के कुछ वचनों को भी लेकर वहां से हम परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं यहोशू का किताब उसका चौथा अध्याय 19वें वचन से लेकर 24वां वचन। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदान में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदान में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इजरायली यरदान के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से ठहरा रखा था, वैसे ही उसने यरदान का भी जल तुम्हारे पार होने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसीलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। ठीक है दोस्तों, ये अध्याय और ये वचन की ओर हम गौर करेंगे। लेकिन मैं शुरू करने से पहले कुछ आपको सोचने पे मजबूर करता हूं कि आप जरा सोच के देखिए कि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राइट, यानी कहूंगा सबसे बड़ी, लेकिन हमारी एक कमजोरी है। हमारी कमजोरी एक
जो मैं चाहता हूं कि आप जिसके बारे में सोचे वो है हमारा भुलक्कड़ होने की कमजोरी, यानी कि भूल जाने की कमजोरी। अगर आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही देखें तो कई बार कितनी चीजों को लेकर हम भूल जाते हैं, राइट? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे पीढ़ी में, हमारे आसपास में ऐसी ऐसी इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी परिस्थितियां हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करता है, और ध्यान आकर्षित होने के वजह से जो जरूरी चीजें हैं उसे करने को हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमको सबको पता होता है कि हमें अच्छे भोजन खाना है ना, हेल्दी फूड हमें खाना है, लेकिन हम जब घर से निकलते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारे काम के चक्कर में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना है। जो भी सामने हमको मिल जाता है हम उसको खा लेते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरे लिए ऑफिस में निकलते वक्त मेरी सारी चीजें हैं, जैसे कि मेरा बटुआ है, मेरा फोन है, चाबियां हैं, मेरे कंप्यूटर है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भूल गया हूं, सुबह उठा हूं, मुझे पता है कि मुझे सारी चीजों को लेकर, लेकिन भूल गया हूं। क्यों? क्योंकि निकलते वक्त एक फोन कॉल आया होगा और वो फोन कॉल ने मुझे पूरी तरह से मेरे ध्यान को आकर्षित कर दिया, तो घाई में या जल्दबाजी में मैं कुछ चीजों को भूल गया, फिर मैं नीचे जाकर वापस से लौट कर आना पड़ जाता है। जैसे दोस्तों, अगर आप सोचकर देखें कि आप ये जरूर आप कहेंगे कि आपके जीवन में भी ये भूलने की बीमारी है हमारे अंदर, हम भूल जाते हैं। अगर हम रोजमर्रा की चीजों को ही इस तरह से अगर भूल जाते हैं तो आप सोचकर देखिए हमारे जीवन के आत्मिक बातों में या आत्मिक चीजों को हम कितने भूल जाते हैं, है ना? आत्मिक चीजों को भी हम भूल जाते हैं, हम सुसमाचार को भूल जाते हैं, हम अपनी मसीह में जो हमारी पहचान है वो पहचान को भूल जाते हैं, मसीह ने किए हुए चमत्कारी काम जो हमारे जीवन में हम देखे हैं उसे हम भूल जाते हैं, मसीह के ऊपर भरोसा करना भूल जाते हैं, मसीह को एक्नॉलेज करना, यीशु मसीह को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, राइट? हमारे जीवन में आत्मिक चीजों में भी हम बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है, राइट? उसी तरह जैसे वो इजरायलियों के लोगों के कमजोरियों को जानता था कि वो भी कैसे परमेश्वर के भलाई को भूल गए थे, राइट? अगर आप इजरायलियों की कहानी को देखेंगे तो आप देखोगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इजरायली जो पूर्वज जो मिस्र देश से निकले थे उनके बीच में कितने बड़े बड़े चमत्कार के काम किए थे। लाल समंदर को अलग किया था, मिस्रियों से उन्हें बचाया था, अलग अलग विभिन्न तरह से उनकी जो जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया था। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये सारी चीजें करने के बावजूद इजरायली या परमेश्वर के बच्चे जो है बार बार लगातार परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं, परमेश्वर ने की गई चमत्कार काम को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वाचे को भूल जाते हैं, राइट? और इसीलिए दोस्तों यहां पर हम देखते हैं ये अध्याय में परमेश्वर क्या करता है कि जब वो यरदान नदी पार हो जाता है तो उनसे कहता है कि अब इस नदी से 12 पत्थर को आप लेकर यहां पर मेरे लिए एक स्मारक बनाएं। वो कहता है कि 12 पत्थर को लेकर हम मेरे लिए ये स्मारक बनाए, और वो कहता है कि जब भी तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे ये पूछे कि ये क्यों पूछे तुम्हारे बारे में, या इन पत्थरों के बारे में पूछे, या पत्थरों का क्या मतलब है पूछे, तो उन्हें बताओ कि किस तरह परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में चमत्कारी काम किए थे, यरदान नदी से तुम्हें सूखे जमीन से चलाकर निकाला था। याद दिलाने के लिए, अपने आप को, अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए ये स्मारक मेरे लिए बनाओ। तो देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर जानता है कि हम भूल जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि हम अपने लिए ऐसे चिन्ह तैयार करें। वो चिन्ह देता है, चिन्ह के द्वारा हम परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर की अच्छाई को, परमेश्वर के काम को हम लगातार याद करें। सो दोस्तों, यहां पर हम 2 चीजों को मैं बताना चाहूंगा, 2 बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सुसमाचार को लगातार याद करने की क्या जरूरत है, राइट? सुसमाचार को बार बार याद करने की क्या जरूरत है, राइट? उसका जवाब हमने इसके पहले दे दिया। जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के भलाई को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर ने की गई काम को भूल जाते हैं। हम मसीही होने के नाते बहुत बार क्या होता है, सबसे पहली चीज हम भूल जाते हैं वो है हमारी पहचान, राइट? हम परमेश्वर ने हमें उद्धार दिलाया, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया, एक नए जीवन की ओर वो ले जा रहा है, अनंत काल का जीवन दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके राज्य में शामिल किया, परमेश्वर ने हमें उसके परिवार में शामिल किया, और परमेश्वर ने हमें उसके बच्चे या संतान होने का हक दिया है। यानी कि मसीह यीशु के उद्धार दिलाने के द्वारा हम अब अनजान नहीं लेकिन परमेश्वर के बच्चे हैं,
ये हमारी पहचान है। लेकिन कई बार हम इस पहचान को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद हम अनाथों के जैसे हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं, है कि नहीं? आप सोचकर देखिए, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप जब आपने दिन प्रतिदिन के अपने हरकतों को अगर देखें, अपने कामों को देखें, आप परिस्थितियों के प्रति आप किस तरह से जवाब देते हैं, लोगों के प्रति आप किस तरह जवाब देते हैं, ये आप देखें तो आप ये ईमानदारी से बोल पाएंगे कि हाँ, हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं, हम अनाथों के जैसे जीते हैं, राइट? जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ उदाहरण मेरे तरफ से आप सुनिए। लाइक सबसे पहले हम जब अपने जीवन में दूसरों से शाबाशी चाहते हैं, हम हमेशा बड़े होते हैं तो हमको लगता है कि हम दूसरे मेरे बारे में अच्छी बात करें, बड़ी बात कहें, मुझे शाबाशी दे, तब जाकर हम अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक दूसरे लोग या मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे काम के मैनेजर मेरे बारे में बढ़ाई ना करें या नहीं, तब तक आप जो है अपने आप में खुश नहीं रहते हैं, आप अपने आप में डिप्रेस हो जाते हैं, है ना? कई बार हम ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा आशा करते हैं। यानी कि मेरे लिए जब मैं प्रचार करता हूँ या फिर मैं कुछ वीडियो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 लोग आकर मुझे बोलना चाहिए, सजू तुमने क्या मस्त काम किया है। और जब तक वो बोल ना दे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? मुझे लगता है कि जब तक लोग मेरे अच्छे काम को, मेरे शाबाशी ना दे या मुझे अफर्मेशन ना दे, तब तक जो है मेरी पहचान, मैं अपने आप को दुखी जीवन बिताने लगता हूं। लेकिन दोस्तों, हम यहां पे देखिए किस तरह अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों के शाबाशी के वजह से हमें अपनी पहचान, हमें आनंद नहीं लेना है, लेकिन हमें पर प्रभु यीशु ने हमें पूरी तरह से स्वीकार किया, इस बात पर हमें पूरी तरह से संतुष्टि होनी चाहिए, राइट? लोग हमें स्वीकार करें या ना स्वीकार करें इसका कोई मायने नहीं रखते हुए प्रभु यीशु ने किस तरह, हम पापी थे, हम गलत थे, फिर भी हमें पूरी तरह से स्वीकार किया, इस बात पर हमें आनंद मनाना चाहिए। लेकिन देखिए, जब हम इस प्रकार की आशाएं, अपेक्षा रखते हैं तो हम कैसे अनाथों के जैसे हम व्यवहार करते हैं। दूसरी जगह दूसरा एक उदाहरण दे, जब हम अपने पैसों को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं या अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो जाते हैं, हम जब हमारे काम में हम बढ़ोतरी को नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें देखते हैं, तो हम अचानक से बहुत ही उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम आशाहीन हो जाते हैं। और जब हम इस तरह के हमारे प्रतिक्रिया निकलती हैं, ये बिल्कुल भी अगर आप देखें तो अनाथों की जैसे प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर पूरी तरह से हमारा देखभाल करता है। परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें देखभाल करने का प्रभु ने वादा किया है और प्रभु परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। तो हम इस बात को भूल जाते हैं और हम परमेश्वर के बच्चे, एक बच्चा कैसे जीता है, अपने पिता के ऊपर, माता के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हुए बिल्कुल भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है, क्योंकि उसको पता है कि अपना माँ और पिताजी मेरी जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों, हम ये बात को भूल जाते हैं। तीसरी बात, जब हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं की ओर बढ़ जाते हैं, लाइक शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, हमारे सेक्सुअल टेम्पटेशंस में, यानी कि, और ये तो कई प्रकार के, जैसे कि हम पोर्नोग्राफी देखना या फिर गलत चित्र को देखना, वहां पर हम सेटिस्फैक्शन को जब ढूंढते हैं तो हम अनाथों के जैसे व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सच्ची संतुष्टि या सच्ची सेटिस्फैक्शन हमें इन चीजों के पीछे जाने से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हम ये सारी जो संतुष्टि है वो हमें हासिल होती है, राइट? और आखिरी एक उदाहरण अगर दूं, जब हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने में, दूसरों की गलतियां ढूंढने में हम लगे रहते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम अनाथों के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जा रहे हैं कि दूसरों के गिरेबान में हम झांक तो रहे हैं और उनकी गलतियों को देख रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की गलतियों को हम अनदेखा कर रहे हैं। और हम ये भूल जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे और हमें किस तरह से हमारे गलतियों के बावजूद वो हमसे लगातार प्यार करता है और हमें अनुग्रह दिखाता है। लेकिन हम दूसरों के प्रति उस तरह का अनुग्रह नहीं दिखाते हैं, तब हम अनाथों के जैसे हम व्यवहार करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर हमें सुसमाचार यादगार दिलाता है। देखिए, इजरायलियों के जीवन में भी उन्हें संघर्ष कर रहे थे कि वो भूल जाते थे ये सारी चीजें, और अपने अवस्था में जो प्रतिक्रिया उनकी निकलती थी वो बिल्कुल भी परमेश्वर के बच्चों के जैसे प्रतिक्रिया नहीं थी। और इसलिए आज के तारीख में या फिर आज की पीढ़ी में हमारे लिए प्रभु यीशु इजरायलियों के लिए 12 पत्थर का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर क्या चिन्ह देता है?
किस चिन्ह के द्वारा परमेश्वर हमें सुसमाचार का याद दिलाता है? दोस्तों, अगर हम वचन को देखें, अगर हम नए करार को देखें, तो दो बहुत ही मुख्य चिन्ह परमेश्वर हमें देता है। सबसे पहला चिन्ह है बपतिस्मा। सबसे पहला चिन्ह है बपतिस्मा। बपतिस्मा हमें क्या दिखाता है? बपतिस्मा हमें जब हम विश्वासी होते हैं और विश्वासी होने के नाते जब हम पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं, तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारी असल पहचान, हमारी पुराना व्यक्ति पानी में डूबकर पुराना व्यक्ति जो है वो खत्म हो गया, लेकिन आज मैं एक नया व्यक्ति हूं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात का घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ने हमें एक नया जीवन दिया है। सो दोस्तों, बपतिस्मा, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप दूसरों को बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं, ये परमेश्वर के ओर से दिया गया चिन्ह है जिसके द्वारा हम अपने आप को सुसमाचार का फिर एक और बार याद दिलाते हैं। दूसरा जो चिन्ह हमें नए करार में दिया है वो प्रभु भोज है। राइट, प्रभु भोज यानी कि रोटी और प्याला लेना, है ना। अगर आप देखें यीशु मसीह ने क्या कहा अपने जीवन के अंत में, उन्होंने अपने चेलों को इकट्ठा किया, उन्होंने रोटी ली, रोटी को तोड़कर चेलों को दिया, प्याले को लिया और उन्हें दिया और कहा कि जब भी तुम इकट्ठा हो, जब भी तुम मिला करो, तो ये तुम मेरे याद में किया करो, मेरे यादगार में किया करो। राइट, तो दो चीजें, बपतिस्मा और प्रभु भोज। हर बार जब हम रविवार को आते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, वो हमें चिन्ह के तौर पर हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर, प्रभु यीशु का शरीर, हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसने अपने शरीर को कुर्बान किया, वो मृत्यु के घाट उतर गए ताकि हमें वो उद्धार दिला सके, और उसकी धार्मिकता उसने हमें सौंपी। उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा पवित्र हो जाएं, और फिर तीसरे दिन वो जी उठा और आज परमेश्वर के सम्मुख बैठा है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम सुसमाचार को याद दिलाते हैं, प्रभु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को याद दिलाते हैं। तो ये रही पहली बात जैसे मैंने कहा कि क्यों जरूरी है। दूसरा, ये जो सुसमाचार का यादगार या सुसमाचार को याद दिलाना, इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? राइट, इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, बड़ा उद्देश्य हम वचन 21 और 24 में देखें तो बड़ा उद्देश्य हमें यहां पे देखने को मिलता है कि परमेश्वर इन चिन्ह के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को हासिल कर रहा है। लाइक अल्टीमेटली वो अपनी महिमा ला रहा है। राइट, इन चिन्ह के द्वारा जब हम इस चिन्ह को याद करते हैं तो वो परमेश्वर अपनी महिमा कर रहा है, और अपनी महिमा को कर रहा है, और अपने लोगों को वो प्यार भरे तौर से वो उनकी अगुवाई कर रहा है, उन्हें आराधना की ओर ले जा रहा है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ये चिन्ह के द्वारा ना सिर्फ विश्वासियों के जीवन में लेकिन अविश्वासियों के जीवन में भी वो इस प्रकार का काम करता है, और उन्हें सुसमाचार का, उनमें वो अपनी महिमा लाता है, उन्हें याद दिलाता है। जैसे कि हम अविश्वासियों का एक उदाहरण ले तो हम राहाब को देखते हैं। राहाब के जीवन में हम देखते हैं कि राहाब क्या कहती है जब वो जासूस आते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने महान कार्य किए। और देखिए दोस्तों, किस तरह से परमेश्वर इन इजरायलियों के जीवनों के द्वारा या इजरायली के जीवन में जो कर रहा है उसके द्वारा राहब नाम की एक वैश्या जो अन्य जाति की स्त्री थी, उस स्त्री को जो है वो उद्धार दिला रहा है, और वो स्त्री को द्वारा अपनी महिमा वो ला रहा है। तो दोस्तों, हमें यह जानना जरूरी है, परमेश्वर जब उसी तरह जैसे परमेश्वर ने ये चिन्ह इजरायलियों को दिया, और जिसी तरह जैसे परमेश्वर ने हमें दो चिन्ह दिए, बपतिस्मा और प्रभु भोज, ये इसीलिए देता है परमेश्वर ताकि हम परमेश्वर की महिमा लाए और परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करें, ना सिर्फ विश्वासियों की लेकिन अविश्वासियों की भी। दोस्तों, ये सारी चीजें परमेश्वर करने के द्वारा हमसे वो अपेक्षा करता है कि हम उसका आज्ञाकारिता करें, हम उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसके किए हुए रास्तों पर चले, उसके कहे हुए रास्ते पर चले, उसके कहे हुए वचनों के अनुसार हम जिंदगी को बिताएं। राइट, परमेश्वर प्रेम से ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में करता है। परमेश्वर देखिए यहाँ पे कोई दबाव नहीं डालता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम से ये यादगारों को या स्मारकों को हमारे जीवन में देते हुए हमारी अगुवाई करता है।
दोस्तों, इसलिए हमारे तरफ से ये बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल भी जब भी परमेश्वर के ओर से ये चिन्ह को हम अनुभव करते हैं, तब हम परमेश्वर के सुसमाचार को पूरी तरह से याद करें। हम अपने आप को पहचाने, अपनी जो पहचान, असल पहचान जो मसीह में है, उस पहचान को हम जाने और उस पहचान में बने रहकर आगे बढ़े। ये हमारा जिम्मेदारी बनता है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वो कैसे करते हैं? वो हम हर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हम पश्चाताप करने के द्वारा और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम करते हैं। और जब भी हम आज्ञाकारिता की ओर आगे बढ़ते हैं, हम इसीलिए नहीं आज्ञाकारिता की ओर बढ़ते हैं ताकि आज्ञाकारिता के ओर बढ़ने से या आज्ञा पालन करने से परमेश्वर हमसे ज्यादा प्यार करता है। नहीं, हम क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ज्यादा प्यार किया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए इस अध्याय में जैसे हम परमेश्वर के प्रेम भरे हृदय को देखते हैं, वो प्रेम भरे हृदय को के प्रति हम जवाब देते हुए आज हम एक और बार निर्णय ले, एक और बार जैसे हमारे जीवन के कमजोरियों को हमें एहसास होता है, उस कमजोरियों को प्रभु के सामने लाएं, हमारे पापों को प्रभु के सामने लाएं और हमारे पापों का हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये केवल एक दिन के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, लेकिन हर रोज, हर प्रतिदिन, हर सप्ताह जब भी आप मिला करें, जब भी आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ते रहें, इस तरह के सुसमाचार को बार बार अपनी जिंदगी में हम याद दिलाएं। परमेश्वर के लिए हम स्मारक बनाएं, परमेश्वर के नाम का स्मारक हमारे दिल में हम तैयार करें ताकि उस स्मारक को देख देख कर हमारी जिंदगी को हम पूर्ण तरह से मसीह के आज्ञा के अनुसार हम चलाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हमारी जिंदगी के द्वारा दूसरे लोग प्रभु यीशु को जाने और प्रभु यीशु के चेले बने। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस संदेश को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रोत्साहन पाया है। आपके पास अगर हमारे लिए कोई भी सवाल है तो जरूर हमसे कमेंट में या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.thegatheringcommunity.in में आप हमसे संपर्क करें, हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, एक और बार मैं याद दिलाता हूं, हम हर रविवार को इन पर्सन मिलते हैं। हमारे DN नगर अंधेरी वेस्ट में जो हमारा हॉल है, वहां पर हम मिलते हैं। अंग्रेजी की सभा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी जानते हैं, अगर आप हमारे साथ में शामिल होकर हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, तो हम आपको पूरी तरह से आमंत्रित करते हैं। जरूर आए और जरूर हमारी सभा का आप भाग बने और हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर और प्रभु यीशु की सेवा करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह बढ़िया रहे। फिर मिलेंगे पिछले शनिवार को नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ और नए संदेश के साथ। धन्यवाद।